हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 79 एंड 80 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 79 की। सेक्शन 79 बात करता है एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, जिसमें बोला है कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि किया जाए किसी पर्सन के द्वारा जो कि जस्टिफाइड बाय लॉ है, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि जस्टिफाइड बाय लॉ है और बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और उस पर्सन का क्या हो गया है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया है, बट मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ मीन, और उसने वो एक्ट कैसे किया है, गुड फेथ में किया है, तब उस पर्सन को जो है वो लाइबल नहीं माना जाएगा। सेक्शन 79 की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे ए एक पर्सन है और बी एक पर्सन है, और ए जो है वो अपने रास्ते में जा रहा है, सड़क पर वॉक कर रहा है, और बी और सी जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। तो बी को क्या लगा, ए को क्या लगा कि बी जो है वो सी को मार रहा है, और उस इतनी बुरे तरीके से मारा जिससे क्या है कि सी की जान जा सकती है। ठीक है, तो ए ने क्या किया, बी को पुलिस अथॉरिटी को कॉल किया और उसको पकड़ा दिया। फिर हुआ क्या, बाद में पता चला कि यहाँ पर बी सी को नहीं मारा था, बल्कि सी ने बी पर अटैक किया था। वो अपने सेल्फ डिफेंस पर, प्राइवेट डिफेंस में उसको मार रहा था। बट उसने ये जो एक्ट किया, जो कि बी को उसने अरेस्ट करवा दिया, वो गुड फेथ में किया, क्योंकि एक सिटीजन होने के नाते उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसके सामने जो एक्ट हो रहा है वो उसको रोके। ठीक है, उसी के लिए उसने क्या किया, बी को पुलिस वालों के हवाले कर दिया। ठीक है, और बाद में जब पता चला कि बी को तो क्या कर रहा था, सेल्फ डिफेंस में उससे मार रहा था। ठीक है, तो इसमें ये बोला है कि उससे क्या हुआ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, मतलब उसको नॉलेज नहीं था कि बी एक्चुअली में सी को मारा था या सी बी को मारा था, उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, बट मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं था। इसीलिए बोला है यहाँ पर ए जो है इसको लायबल नहीं माना जाएगा किसी भी ऑफेंस के लिए, और उसको जो है वो पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, यही बात करता है 79, जिसमें बोला है नथिंग इज एन ऑफेंस, मतलब ऐसा कोई ऑफेंस जो है वो किसी पर्सन के द्वारा किया जाए जो कि जस्टिफाइड बाय लॉ है, मतलब उसे ऐसे ही लगे कि मतलब वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, मतलब उसकी नज़रों में वो गलत नहीं है, वो सही तरीके से वो एक्ट कर रहा है, और उससे क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं हुआ है, और जो एक्ट किया जा रहा है गुड फेथ में किया जा रहा है। यहाँ ए ने बी जो ए ने उसने एक्ट जो किया वो गुड फेथ में ही किया ना, किसी पर्सन की जान बचाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए जो होगा लाइबल नहीं माना जाए। ठीक है, और जो नेक्स्ट बात करता है सेक्शन 80, वो बात करता है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। बोला है कि ऐसा कोई ऑफेंस जो कि हो गया है बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून से, और वहां पर उस पर्सन की उस एक्ट को करने की ना तो कोई क्रिमिनल इंटेंशन है, ना तो उसको नॉलेज है। ठीक है, उसको यहाँ नॉलेज नहीं है कि वो ऐसा ऑफेंस कर रहा है, मतलब ऐसा कोई एक्ट कर रहा है जो कि जैसे जिससे क्या है दूसरे पर्सन को हार्म हो सकता है, इंजरी हो सकती है। मीन उससे जो एक्ट है वो एक्सीडेंटली हो जाए, मिसफॉर्च्यून हो जाए, और उसकी वहां पर कोई इंटेंशन नहीं हो, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज फॉर इन द डूइंग ऑफ एनी क्रिमिनल एक्ट। और जो एक्ट होना चाहिए वो लॉफुल मैनर में होना चाहिए, बाय लॉफुल मीन्स विद प्रॉपर केयर एंड कॉशंस। ठीक है, यही बात करता है सेक्शन 80 कि जिसमें बोला है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी पर्सन के द्वारा किया गया हो, बाय एक्सीडेंट हो गया हो उससे, या मिसफॉर्च्यून हो गया। ठीक है, और उसकी जो है पहले से इंटेंशन ना हो उस एक्ट को करने की, ना तो उसको नॉलेज हो। ठीक है, और किया जाए किसी लॉफुल तरीके से और लॉफुल मैनर से वो एक्ट किया गया हो, और प्रॉपर केयर एंड कॉशन से किया। ठीक है, एसेंशियल हम डिस्कस कर लेते हैं। उसने बोला पहले तो कि एक्सीडेंट होना चाहिए
वो एक्ट किया गया होना चाहिए एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून के द्वारा। दूसरा बात करता है विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, मतलब उसको क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है और ना ही तो उसको नॉलेज है, ठीक है। और तीसरा है कि वो जो एक्ट कर रहा है वो तो लॉफुल तरीके से कर रहा है, मतलब उसको नॉलेज नहीं है, ना तो उसकी इंटेंशन है कि मेरे उस एक्ट करने से दूसरे पर्सन को जो है इंजरी हो सकती है, ना तो उसे नॉलेज है कि मतलब मेरे उस एक्ट करने से क्या होता है, दूसरा पर्सन जो है उसको नुकसान हो सकता है, ठीक है। और बाय लॉफुल मैनर्स से वो कर रहा है और लॉफुल मीन्स है, और प्रॉपर केयर एंड कॉशन जो है वो है फॉलो कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ए वर्क कर रहा है विद द हैमर, ठीक है। और जैसे होता है ना कि फावड़ा, उससे वो एक्ट मतलब खुदाई कर रहा है। और हुआ क्या कि जो जब खुदाई कर रहा था तो उसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो किसी दूसरे पर्सन को लग गया जो कि स्टैंडिंग बोला कि खड़ा था, ठीक है। यहाँ पर जो पर्सन है ए जो कि वर्क कर रहा है, ठीक है, जो कि फावड़े से जो है खुदाई कर रहा है, उसकी उसका जो जो फावड़े का हिस्सा है जो कि उसका नुकीला हिस्सा होता है वो किसी दूसरे पर्सन को लग गया, तो उससे वो एक्ट हुआ है एक तो एक्सीडेंटली, ठीक है। और यहाँ पर उस पर्सन की कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, उस पर्सन को नॉलेज नहीं था कि मेरा ये जो फावड़ा है वो खुल जाएगा और किसी दूसरे पर्सन को लग जाएगा। और जो एक्ट कर रहा है वो प्रॉपर कॉशन से कर रहा है, मतलब यहाँ पर उस पर्सन को ये नॉलेज ही नहीं था कि मेरा जो फावड़ा है वो खुल जाएगा और किसी दूसरे पर्सन को लग जाएगा, ठीक है। लॉफुल एक्ट कर रहा है वो पर्सन और लॉफुल मैनर से, लॉफुल मीन से, ठीक है। यही बात करता है सेक्शन 80। और इसमें इस एग्जाम्पल में क्या है, ए को किसी भी जिस एक्ट से उस दूसरे पर्सन को इंजरी होगी उसके लिए उसको लायबल नहीं माना जाएगा। यहाँ पर क्या किया है, ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया। यही बात करता है सेक्शन 80। ये सेक्शन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके जो है इलस्ट्रेशन बेस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये इस सेक्शन में सिंपल भाषा में आपको समझा देती हूँ कि इसमें है क्या कि कोई पर्सन ऐसा एक्ट कर रहा है जिसकी उस एक्ट को करने की ना तो क्रिमिनल इंटेंशन है ना तो उसको नॉलेज है, और वो कर रहा है लॉफुल मीन से, लॉफुल मैनर से। एंड क्या हो रहा है, तो क्या होगा कि उस पर्सन को इस सेक्शन का डिफेंस मिल सकता है। मीन वो पर्सन जो होगा इस पर ऑफेंस के लिए जो कि उससे गलती से हो गया, एक्सीडेंटली हो गया, उसके लिए जो उसे लायबल नहीं माना जाए, ठीक है। एक केस है स्टेट वर्सेस रंगास्वामी। इसमें क्या हुआ था कि एक पर्सन है वो गया कि जैसे होता है ना शिकार खेलने के लिए जाते हैं, तो वो पर्सन गया तो उसने उसको झाड़ियों में से आवाज़ आई, तो उसने सोचा कि झाड़ियों में क्या होगा कि कोई पशु होगा, उसने जो है गन से अपना फायर कर दिया। और वहाँ पर क्या हो गया, उसको बाद में पता चला कि उन झाड़ियों के पीछे क्या था, एक पर्सन था, और गलती से क्या हो गया उस पर्सन की डेथ हो गई है। मीन उन्होंने फिर बोला, मतलब कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो एक्ट हुआ है वो एक्सीडेंटली हुआ है, उसको नॉलेज तो था नहीं, ना तो उसकी क्रिमिनल इंटेंशन थी। ये सारे ही प्रोविजन जो इस सेक्शन 80 में दिए गए हैं वो सारे ही इस केस में जो फुलफिल किए गए हैं, इसीलिए उसको लायबल नहीं माना जाए, ठीक है। क्योंकि वो जो एक्ट कर रहा है वो तो उसको तो नॉलेज ही नहीं था कि वो झाड़ियों के पीछे क्या पर्सन है, और उसको उस एक्ट के करने से क्या होगा कि उसकी डेथ कॉज हो जाएगी, ठीक है। यही बात करता है सेक्शन 80। ये हो गया हमारा सेक्शन 79 ऑलरेडी कंप्लीट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। इससे पहले भी मैंने अपनी चैनल पर आईपीसी की प्लेलिस्ट बनाई है, उसके और भी सेक्शन है, यदि आप वो भी पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की भी करवाई, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। Thanks for watching. Do like, share and subscribe. Press the bell icon for further notification.